यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर दोनों साइड बैटरीज लगी हैं। इधर जो बैटरी है इसकी वैल्यू है 24, इधर जो बैटरी लगी है इसकी वैल्यू है 12 वोल्ट। हमको इस बीच वाली ब्रांच में करंट निकालना है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम कल हमने पढ़ी थी, वो ये कहती है कि एक सोर्स को लेना है, दूसरे सोर्स को सर्किट से अलग करना है, फिर दूसरे सोर्स को जब हम लेंगे तब फर्स्ट वाले सोर्स को अलग करेंगे और जिस ब्रांच में बोला गया है उस ब्रांच में हम करंट निकालेंगे। करंट के दो नाम होंगे, पहली करंट का नाम आई डैश, दूसरी करंट का नाम होगा आई डबल डैश। हम दो चीजें निकालेंगे। तो यहां पर हमें क्या करना है, देखिए स्टेप नंबर 1 किसी को याद है क्या करेंगे? एनीवन? सर आगे सर बोलो ओपन करेंगे सर। क्या करेंगे बताओ। सर बैटरी को ओपन करेंगे। बैटरी को ओपन करेंगे कि शॉर्ट करेंगे? सर शॉर्ट 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 शॉर्ट। हाँ करंट को ओपन करते हैं सर, भूल गए। हाँ जी, बैटरी को शॉर्ट करेंगे। तो ये 12 वोल्ट की बैटरी को हमने शॉर्ट कर दिया। पहला पॉइंट जो आपको क्लियर होना चाहिए, करंट सोर्स अगर होता तो उसे हम ओपन करते, बैटरी है तो उसको शॉर्ट करेंगे। इसके बाद ये जो करंट रेजिस्टेंस है 6 वाला, बीच वाला। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ 3 6 है, 1 2 एंड 3, तो हमें पता कैसे चलेगा कि किस ब्रांच में निकालना है? तो क्वेश्चन में वहां पर एरो बना रहेगा और उसमें करंट की वैल्यू लिखी रहेगी IL। IL का मतलब लोड करंट, कि आपको उस ब्रांच में निकालना है। तो अब यहाँ पर हम जो करंट निकालेंगे उस करंट का नाम है आई डैश। जो इस ब्रांच में आपको निकालना है ये हमें फाइंड करना है आई डैश। तो इस आई डैश को निकालने के, अब ध्यान से सुनना, दो मेथड्स हैं। पहली मेथड है आप मैश एनालिसिस मेथड लगाओ, दो लूप बनाओ, दो इक्वेशन बनाओ, I1 I2 फाइंड करो और बीच में जो करंट जा रही है वो करंट को फाइंड करो। और दूसरी जो मेथड मैं बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, वो कहलाती है नोडल एनालिसिस मेथड। ये बुक में नहीं मिलेगी लेकिन ये सबसे सिंपल होगी। क्वेश्चन है सुपरपोजिशन का, लेकिन उसमें हम ये जो करंट निकाल रहे हैं आई डैश, इसको निकालने के लिए हम नोडल मेथड का यूज करेंगे। जैसे कि हमने थेवेनिन्स थ्योरम में किया था, VTH निकालने के लिए हमने नोडल की हेल्प ली थी, क्योंकि नोडल बड़ा सिंपल रहता है, उसमें कोई टफ चीज नहीं आती। तो यहाँ देखो इस जगह पर हम सबसे पहले ऊपर एक नोड बनाएंगे, नोड पे वोल्टेज लिख देंगे हम VA, और अब हम तीन इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, इस VA से आप इधर जाना, VA से आप नीचे आ जाओ और VA से आप इधर चले जाओ। तो यहाँ का इधर वाला बताइए कितना होगा? एनीवन? VA माइनस 24/6। VA माइनस 24/6 पहला, 6। प्लस का निशान, बीच में प्लस करते हुए चलते हैं। यहाँ पर कितना यस सर। लिखेंगे? VA by 6 6 प्लस दूसरा VA upon 6 6। ये दो 6 बार is equal to 0। एक 6 इसके लिए और दूसरा 6 इसके लिए, क्योंकि ये शॉर्ट है, जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इस 6 को भी लिया। अब इक्वल टू में 0। क्लियर है? इसका यहाँ अपन एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा VA माइनस 24 प्लस VA और प्लस VA। एक VA, सेकंड VA एंड थर्ड VA। टोटल कितना VA हो गया? ये 3 VA 3 VA एंड 3 VA बराबर होगा 24। देखो यहाँ माइनस का 8 आएगा सर। बराबर के उधर जाके प्लस का 24, देन VA बराबर कितना हो गया? 24 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल कितना? 8। कितना उतारिए आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं हम? सुपरपोजिशन का। उसमें हमें इस ब्रांच में करंट निकालना है, तो वो करंट निकालने के लिए हमने नोडल की हेल्प ले ली, क्योंकि नोडल हमें सिंपल पड़ेगी। हमने अब VA की वैल्यू निकाली 8। जल्दी से इसको उतार लो।
चले आगे, हो गया? यस सर। ठीक है, वी हमारे पास आ गया 8। मुझे देखो इस ब्रांच में करंट चाहिए, इस 6 में करंट चाहिए, तो करंट कैसे निकालेंगे? नोडल में करंट कैसे निकालते हैं? अगर मुझे इस 6 में करंट चाहिए थी तो आप लिखेंगे करंट I इक्वल टू VA अपॉन 6 ओम्स लॉ, V अपॉन R। तो V की वैल्यू यहाँ लिखी है VA, तो आपने VA लिख दिया अपॉन में 6, और VA की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन 6, कितना हो जाएगा 4/3। तो ये आ गई वैल्यू किसकी? I डैश की। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। हाँ, इस तो ब्रांच यहाँ समझ आ पर रहा भी सर? KCL लगा सकते हैं सर, इसको शॉर्ट करके, नहीं, 24 वोल्ट को शॉर्ट करके। आपने शॉर्ट किया, शॉर्ट करने पर नोड वोल्टेज निकाल लिया। आपको इस यस सर। करंट चाहिए थी, तो वो करंट आपने कैसे निकाली? V अपॉन R करके, ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। तो I बराबर V यस अपॉन R। इस ब्रांच में करंट चाहिए तो मैंने V अपॉन R कर दिया। हाँ, अब बोलो क्या बोल रहे थे? सर इस बैटरी को भी आप शॉर्ट करेंगे ना, इसको? यस यस 24 वोल्ट। यस यस, अभी बिल्कुल। फाइव का क्वेश्चन लेंगे ना। देखो पहले समझो, अपन ने इस बैटरी को लिया, इस बैटरी को शॉर्ट किया और इस ब्रांच में करंट निकाली, उस करंट का नाम है I डैश, और वैल्यू निकाली 4/3। ये हो गई स्टेप नंबर 1। अब हम 2 पे बात करते हैं। इधर देखें, यहां पर इस जगह बैटरी थी हमारे पास 12, जो आप बोल रहे हो अभी, और इस बैटरी को हमने क्या किया? शॉर्ट कर दिया। क्लियर है? यस सर। हाँ, अब फिर नोडल लगाओ, और नोडल लगा के मुझे बताओ कि VA कितना आ रहा है इस बैटरी के कारण। अब नोडल में कितनी वैल्यू आएगी VA की? पहले VA निकाल के बताओ जल्दी से। VA कितना आ रहा है, निकालिए। 4 आ रहा है सर, 4। VA 4 आ रहा है? नहीं, फिर यस कैसे सर। चेक करो? ठीक है। और करंट कितनी आएगी? 2/3 सर। करंट आएगी 2/3। दोनों को प्लस कर दो, दोनों को प्लस कर देंगे। 2 एम्पियर आया सर। 2 एम्पियर। दोनों को प्लस करने पर, अच्छा प्लस क्यों किया आपने? टोटल करेंट फाइंड आउट, 6 के अक्रॉस फाइंड आउट करना है सर, टोटल करेंट सर्किट का। ओके बेटा। अंकित सिंह राजपूत हैं? यस सर। ओके, देन इसके बाद है आशुतोष पटेल। आशुतोष, आशुतोष। मनीष पाटीदार। प्रेजेंट सर। तालिब मोहसिन। यस सर। अभिषेक त्रिपाठी हैंगे। अजय वर्मा, रोल नंबर कितना है अजय वर्मा? यस सर। 5। यस सर। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? यस सर। यस सर। अंकित सिंह राजपूत भी है। अंकित सिंह राजपूत, अजय वर्मा, आशुतोष पटेल, मनीष पाटीदार, तालिब मोहसिन, तनवीन आरम। यस सर। ओके, मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसको आप लोग करना, और फिर 2 मिनट बाद में इसका सॉल्यूशन बताता हूं।
क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। यहाँ देखिए, इधर मैंने एक बैटरी लगाई है 6 वोल्ट की और उसके साथ एक रेजिस्टेंस लिखा है 0.5 ओम। यहाँ रेजिस्टेंस है 2.5, यहाँ रेजिस्टेंस है 6, इधर रेजिस्टेंस है अपना 2 और इधर रेजिस्टेंस है यहाँ पर 1 ओम और 12 वोल्ट। तो क्या होता है, हमने जो स्टेटमेंट लिखा है सुपरपोजिशन थ्योरम का, उसमें लास्ट में ये लिखा था कि ऑल दी अदर सोर्स आर रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। कल मैंने डेफिनेशन आप लोगों को सेंड की है सुपरपोजिशन की, तो उस डेफिनेशन में लिखा है कि एक सोर्स को लेंगे, दूसरे सोर्स को हम सर्किट से अलग करेंगे। तो कभी कभार क्या होता है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया जाता है। तो जब आपको बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया जाए, उस केस में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखिए यहाँ पर इसमें इस बैटरी को आपको शॉर्ट करना है पहले स्टेप में। जब आप इसको शॉर्ट करोगे, यहाँ पर इसको शॉर्ट करोगे, तो शॉर्ट करते वक्त यहाँ शॉर्ट नहीं बनाएंगे। जब भी हम शॉर्ट करेंगे तो यहाँ ये रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा देंगे। तो पहले आप ये डायग्राम बना लो, फिर अपन आगे बात। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया जाता है। बना लिया डायग्राम? यस सर। यस सर। क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन में अभी यहाँ इसमें रेजिस्टेंस दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसमें भी इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें रेजिस्टेंस नहीं दिया था, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया था। इस क्वेश्चन में इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है। अब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस वाले को कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। मैं एक बताऊंगा, दूसरा आपको करना है। कैसे? जैसा अभी मैंने बताया था सेम वैसे ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। स्टेप नंबर 1, ये जो 12 वोल्ट की बैटरी है इसको यहाँ से अलग करेंगे, कर दिया अलग। इसके बाद इस जगह पर एक रेजिस्टेंस बनाएंगे, शॉर्ट नहीं लिखेंगे, शॉर्ट नहीं बनाएंगे, शॉर्ट की जगह हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाएंगे और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ लिखी है 1 ओम। तो ये 1 ओम यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। जो लैंग्वेज में बोल रहा था कि ऑल दी अदर सोर्स आर रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस को वहां प्लेस कर देंगे जो इंटरनल बैटरी के साथ दिया है, पहला पॉइंट। दूसरा, अब इसमें हमें करंट निकालना है, उस करंट को हम बोलते हैं IL। फर्स्ट स्टेप अगर इस बैटरी के लिए निकाल रहे हो तो यहाँ क्या कहलाएगा, ये I डैश। तो सेम अब नोडल लगाइए, नोडल में हम ऊपर वोल्टेज लिखेंगे VA। VA से आप तीनों साइड बताओ कितना कितना आएगा। VA से आप नीचे जाइए, फिर VA से इधर एंड VA से इधर। फर्स्ट वाला बोलिए कितना होगा? VA -6 by 2.5 अपॉन 2.5 plus 0.5। यस बिल्कुल सही बोल रहे हो। 2.5 यहाँ पर है और यहाँ दिख रहा है 0.5। आप जब रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो पूरे रेजिस्टेंस कैलकुलेट होंगे, मतलब यहाँ नीचे लिखेंगे हम 2.5 प्लस 0.5। ठीक, अब इधर नीचे प्लस का निशान लगा के लिखेंगे VA अपॉन 6। उधर बताओ कितना होगा, VA अपॉन में कितना आएगा, कौन बताएगा? इधर वाले में 2 plus 1 सर, 2 plus 1 मतलब कितना हो जाएगा? 3। 3। तो ये 3, ये 6 और ये 3, एलसीएम कितना आएगा? 6 सर। 6 आएगा। 6 के 3 ये है, 6 ये कितने बार जाएगा? 2 बार। क्या लिखोगे? 2 बार सर। 2VA -12 VA प्लस कितना? प्लस 2A इक्वल टू कितना? 0। ये 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
तो 2 BA और यहाँ कितना हो गया BA, टोटल कितना BA हो गया ये 5 BA, 5 BA बराबर कितना 12, तो 12/5 12/5 उतारो जल्दी से। सर वन डाउट सर। हाँ बेटा। सर अगर बैटरी को अगर शॉर्ट करेंगे सर तो हाँ। उसका इंटरनल रजिस्टेंस 0 क्यों नहीं होगा सर? फिर कैसे बोलो, क्या बोला आपने? सर अगर बैटरी को अगर सर शॉर्ट करेंगे हाँ तो उसका इंटरनल रजिस्टेंस 0 क्यों नहीं होगा? देखिए बैटरी का शॉर्ट कर, हमने अभी इसमें क्वेश्चन में ये वाले क्वेश्चन और उससे पहले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस है। जो पहला वाला क्वेश्चन जो इससे पहले अपन ने किया था उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 था, कोई वैल्यू नहीं थी उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की बैटरी के, तो हमने वहां शॉर्ट कर दिया था। शॉर्ट करने का मतलब उसको 0 करने के बाद शॉर्ट का सिंबल बना दिया था। अब ये हमने एक स्टेप आगे गए तो इसमें यहाँ जो बैटरी है इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसमें यही है कि जब हम एक सोर्स को लेते हैं तो दूसरे सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस से उसको रिप्लेस करेंगे, मतलब इसको शॉर्ट करने की जगह हम वो रेजिस्टेंस को प्लेस कर देंगे। अब तुम क्या पूछ रहे हो वो बताओ। सर अगर सर बैटरी को शॉर्ट करेंगे सर तो उसका जो होता है सर इंटरनल 0 क्यों नहीं हो जाएगा सर? ये कुछ मिनट सर आप समझ नहीं रहे ना बात, आप दोनों चीजें मिक्स कर रहे हो। जब खाली बैटरी दी है सर, तो उसको शॉर्ट कर देंगे, बैटरी के साथ रेजिस्टेंस भी दिया है तो शॉर्ट करते वक्त जब रेजिस्टेंस दिया हो, वो मैं बोल रहा हूं, जब रेजिस्टेंस दिया हो तो शॉर्ट नहीं करेंगे, वहां वो रेजिस्टेंस को प्लेस करना है। ये सुपरपोजिशन थ्योरम का रूल है, ये मैं बोल रहा हूं। आप बोल रहे हो कि जब मैंने शॉर्ट कर दिया तो बैटरी का रेजिस्टेंस भी 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं, शॉर्ट नहीं करेंगे, वहां पर वो रेजिस्टेंस को प्लेस कर देंगे, वो 0 नहीं होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 नहीं होगी, बैटरी की वैल्यू भले ही 0 हो गई, बैटरी की वैल्यू 0 रहेगी वो सही है, लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट होगा। हाँ बोलो सर। सुनिए सर, बैटरी के कारण से होता ना सर इंटरनल रेजिस्टेंस ना, तो बैटरी को शॉर्ट करें तो उस 0 क्यों नहीं होगा? आप समझ नहीं, देखो इधर समझना, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक अलग है साथ में, और बैटरी की चीज अलग है। आपने सोर्स कन्वर्जन टेक्निक पढ़ी है क्या? यस सर। सोर्स कन्वर्जन टेक्निक में मैंने आपको बताया था, आप क्या दोनों को इकट्ठा एक साथ कर रहे हो, ये रेजिस्टेंस चीज अलग है, बैटरी वाली चीज अलग है। कल जो हमने क्वेश्चंस किया था उसमें ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 थी, ये आर की वैल्यू हमने कितनी दी है 0, ठीक, इस ये थी नहीं, तो बैटरी को क्या करना है, अपन को शॉर्ट करना है। पहला रूल ये है, जब बैटरी के साथ उसका रेजिस्टेंस भी दिया हो, सीरीज वाला रेजिस्टेंस जो हमने इसको बोलते हैं वो साथ में दिया है, तो यहाँ इस R0 की जगह कितना हो जाएगा 1, अभी कितना दिया है 1 दिया है, तो मैंने 1 लिख दिया। ये बैटरी तो शॉर्ट हो गई, ये बैटरी तो शॉर्ट हो गई, लेकिन रेजिस्टेंस तो वहां लगा रहेगा ना, बैटरी तो अलग हट गई, लेकिन उसकी जगह जो इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है वो प्लेस करना। ये मैं बात कर रहा हूँ सुपरपोजिशन की स्टेटमेंट। तुम क्या कर रहे हो, ये कह रहा हूँ कि जब बैटरी शॉर्ट हो गई तो रेजिस्टेंस अलग हो गया, इस बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस नहीं रहता, रेजिस्टेंस दो चीजें रहेंगी, या तो करंट के साथ रेजिस्टेंस होगा या बैटरी के साथ रेजिस्टेंस होगा। तो बैटरी शॉर्ट हो गई लेकिन रेजिस्टेंस तो रहा ना, वो बात करो। यस सर। हाँ मतलब आपका बात कहने की आप जो समझ रहे हो वो ये है कि साहब एक बैटरी है, इस बैटरी को रेजिस्टेंस दिया मैंने 1 ओम, समझना, तो आपका कहना यह है कि जब मैंने इसको शॉर्ट कर दिया ऐसा, तो ये रेजिस्टेंस भी 0 हो जाना चाहिए, यही कहना चाह रहे हो क्या? यस सर। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ, अपन ने जब कन्वर्जन पढ़ा था तो उसमें 2 वैल्यू रहेंगी आपके पास, एक बैटरी रहेगी और एक रेजिस्टेंस रहेगा, तो बैटरी की वैल्यू आपको 0 करना है लेकिन रेजिस्टेंस वहां पर प्लेस करेंगे। अब मुझे बताओ कितना आ रहा है ये VA 12/5, करंट निकालो, इसके अंदर कितनी करंट आएगी, V/6 करके बताओ कितना आ रहा है। करंट का वैल्यू सर 0.4 आ रहा है।
हाँ ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 कोई बताएगा मुझे क्या करेंगे? ये तो फर्स्ट Yes, चीज, sir. सेकंड क्या है? सर 6 वोल्ट को शुरू करेंगे सर। इधर कितने की बैटरी थी? सर इधर थी सर 12 वोल्ट 12 वोल्ट सर। 12 वोल्ट की। इधर 12 वोल्ट की बैटरी थी, 1 ओम का और 1 रेजिस्टेंस एम था। रेसिस्टेंस। यस, यस सर। इस बैटरी को यहां से अलग करेंगे। अब अलग करने पर यहाँ क्या आएगा? 0.5 ओम का रेजिस्टेंस। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा 0.5। यहाँ शॉर्ट नहीं दिखाएंगे क्योंकि बैटरी का साथ में रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अगेन अब हम नोडल लगाएंगे, जो नोडल अभी लगाई है वही नोडल लगाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करिए, फिर नीचे जाइए, फिर उधर जाइए। कितना होगा? VA अपॉन 2.5 प्लस 0.5 2.5 प्लस 0.5 सॉरी 3 अपॉन 3 0.5 VA 2.5 VA दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया? 3 प्लस का निशान VA अपॉन VA/6 इधर कितना होगा? प्लस VA माइनस 12 अपॉन 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 तो इक्वल टू 0। एलसीएम कितना आएगा? 6 से 6 कैंसिल कितने बार? 2 बार। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2VA। इधर कितना? VA। इधर कितना? 2VA माइनस 24 0 कितना हो गया ये? 5VA इक्वल टू कितना? 24 बराबर कितना? 24/5। अगर मैंने करंट पूछी, कहां पर पूछी है? तो 0.8 तो VA अपॉन कितना हो जाएगा? 6 0.8 करंट का वैल्यू आया सर। 0.8 करंट का वैल्यू आया है। दोनों को प्लस कर दो, प्लस करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। यस सर। ये क्वेश्चन पे IFB लिखो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस वाले। ये क्वेश्चन मैंने भेजा था आप लोगों को। इसमें इस 50 के क्रॉस करंट निकालनी थी। ये 50 है, इसमें करंट निकालनी है। कितने सोर्स है यहाँ पर? देखो 1 2 एंड 3, तो 3 करंट आपको निकालना है। पहले इसके लिए, दूसरी इसके लिए, तीसरी इसके लिए। पहले डायग्राम बना लो, फिर अपन बता। उतार लिया? यस सर। हाँ, पहले बताओ कल ये क्वेश्चन आप लोगों ने कॉपी में उतारा कि नहीं उतारा? उतारे हुए हैं सर। इसमें देखो, सबसे सिंपल अपन को एक सोर्स को लेना है, दो सोर्स को अलग करना है सर्किट से। स्टेप नंबर 1 देखिए हम क्या कर रहे हैं। इस सोर्स को लेंगे, ये दोनों सोर्सों को अलग कर देंगे।
अलग करने का तरीका, बैटरी को क्या करना है, शॉर्ट करना है, करंट सोर्स को क्या करना है, ओपन करना है, ओपन। ठीक है। इसके बाद यहां पर इसमें आपको करंट निकालनी है, ये 50 में, तो एक करंट सोर्स आपके पास है कितने का, 120 का। यहां से करंट चली, इस पॉइंट पे पहुंची, करंट ऊपर चली जाएगी, रिमेनिंग करंट इस 50 में जाएगी, और ऐसे ये सर्किट फिर क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये 50 और ये 50 दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, सीरीज में नहीं है, क्योंकि करंट यहाँ भी डिवाइड हो रही है और आगे जाके भी डिवाइड हो रही है। तो हमें इस ब्रांच में करंट चाहिए, तो हम I' बराबर करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। करंट डिवीजन रूल क्या कहता है, टोटल करंट कितनी है, 120, इसमें निकालना है तो इसका अपोजिट कौन सा है, 150 ऊपर, अपॉन में इन दोनों का प्लस, तो कितना हो जाएगा ये 50 प्लस 50 कितना हुआ, 100 150 कितना हुआ 2, 120, तो आंसर कितना आएगा 60। कौन सा रूल लगाया है यहाँ पर अपन ने, करंट डिवीजन रूल, ठीक है। जल्दी से डायग्राम बना लो, वैल्यूज लिख लो। इसमें करंट कैसी जा रही थी, ऊपर जा रही है कि नीचे आ रही है, 50 में, ये वाले 50 में ऊपर जा रही है सर, ऊपर जा रही है। ये डायग्राम, ये चीज आपको याद रखनी है। यस सर। बाकी सेम फिर ये वाला भी वैसे ही होगा, और इसमें सिंपल ओम्स लॉ लगा देंगे, इसमें सिंपल ओम्स लॉ लगाएंगे अपन। उधर वाले में सेम करंट डिवीजन रूल लगेगा और बीच वाले में सिंपल ओम्स लॉ लग जाएगा। आपको मैंने सॉल्यूशन दिया है। चलिए अब ये तीन चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, मैं तीन नाम बोल रहा हूं। पहला है एक्टिव एलिमेंट, दूसरा होता है पैसिव एलिमेंट, और तीसरा होता है बायलेटरल सर्किट। तो पहले हम बात करते हैं एक्टिव एलिमेंट की। एक्टिव एलिमेंट, यहाँ एक रजिस्टर है, इंडक्टर है और कैपेसिटर है, यहाँ एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, सपोज मैंने V। तो एक्टिव एलिमेंट किसे कहते हैं और पैसिव एलिमेंट किसे कहते हैं, ये थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाता है। और बायलेटरल एलिमेंट किसे कहते हैं, क्योंकि डेफिनेशन जो आप लोगों ने लिखी है थर्मिस की और सुपरपोजिशन की, उसमें एक वर्ड यूज हुआ है बायलेटरल एलिमेंट। तो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो किसी सर्किट को एनर्जी देते हैं, सप्लाई देते हैं, उसको हम कहते हैं एक्टिव एलिमेंट। Active elements are those elements which supply energy to the network is called active element। वो एलिमेंट जो किसी सर्किट को एनर्जी या करंट देते हैं उनको हम बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट। जैसे यहाँ देखें, इस सर्किट में एक रजिस्टर है, इंडक्टर है और कैपेसिटर है, यहाँ एक सोर्स लगा है। इस सर्किट में जो सोर्स के थ्रू ही आपको एनर्जी मिलेगी, यहाँ सोर्स कौन सा है, वोल्टेज सोर्स। तो एक्टिव एलिमेंट कौन सा होगा, वोल्टेज सोर्स होगा। मतलब बैटरी को हम कहेंगे एक्टिव एलिमेंट, बैटरी कह लो या वोल्टेज सोर्स कह लो या करंट सोर्स कह लो, ये सब कहलाते हैं एक्टिव एलिमेंट। जो एनर्जी देंगे वो एक्टिव है। समझ में आ रही है बात? जो करंट देते हैं वो एक्टिव कहलाते हैं, और जो एनर्जी रिसीव करते हैं, अपने अंदर स्टोर करते हैं, उनको हम कहते हैं पैसिव एलिमेंट। तो पैसिव एलिमेंट कौन कौन से होंगे, R, L एंड C। तो आपसे पूछा जाएगा पैसिव एलिमेंट किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे ऐसे एलिमेंट जो अपने अंदर एनर्जी को, करंट को स्टोर करते हैं, उनको हम बोलते हैं पैसिव एलिमेंट। तो दो एग्जांपल है आपके पास, पहला है RLC, वो कौन सा एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट है। वो वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स कौन सा एलिमेंट है, एक्टिव एलिमेंट है। डायग्राम बनाओ, डेफिनेशन मैं आपको देता हूं। आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। समझ आ रहा है किसे एक्टिव कहते हैं, किसे पैसिव कहते हैं? जो करंट देते हैं उनको एक्टिव कहते हैं, जो एनर्जी को रिसीव करते हैं उनको पैसिव कहते हैं। ठीक है, मिटा दो इसको। यस सर। यस सर। अब एक वर्ड यूज और होता है जिसे आप कहते
हो बाइलेटरल एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? दो वर्ड यूज होते हैं, एक होता है बाइलेटरल, एक होता है यूनिलेटरल। तो बाइलेटरल एलिमेंट, बाय का मतलब होता है दो से, जो दो डायरेक्शन में काम करे उसको हम कहते हैं बाइलेटरल। और एक होता है यूनिलेटरल, यूनिलेटरल का मतलब जो एक ही डायरेक्शन में काम करता है, एक ही दिशा में काम करेगा, उसको हम बोलते हैं यूनिलेटरल। यहाँ मैंने बोर्ड पे 4 सिंबल बनाए, पहला रजिस्टर, दूसरा इंडक्टर, तीसरा कैपेसिटर और चौथा का नाम क्या है? डायोड। ये सिंबल आपको मालूम है क्या? यस सर। ये डायोड का सिंबल है। अब सुनना आप लोग ध्यान से, समझना बाइलेटरल एलिमेंट और बाइलेटरल सर्किट किसे कहते हैं, किसे बाइलेटरल एलिमेंट कहते हैं वो मैं बता रहा हूं, सुनिएगा। रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर जो है ये कहलाते हैं बाइलेटरल एलिमेंट। क्यों कहलाते हैं? सुनिए, यहां से ये रेजिस्टेंस में मैंने करंट इधर से फ्लो कराई, इधर से इधर गई तो करंट फ्लो हो जाएगी। अगर मैंने करंट इधर से इधर फ्लो कराई तो भी इस वायर में करंट फ्लो हो जाएगी। मतलब इस रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप इधर से फ्लो करा दो चाहे उधर से करंट फ्लो। अब बात करते हैं इंडक्टर में, तो उसमें भी ऐसे ही होता है, चाहे आप इधर से फ्लो कराओ चाहे उधर से फ्लो कराओ, इसकी प्रॉपर्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैपेसिटर में भी ऐसे ही होता है, चाहे आप इधर से फ्लो कराओ चाहे उधर से फ्लो कराओ, इसकी प्रॉपर्टी पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डायोड, डायोड में ध्यान से सुनना, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो जब आप इधर से करंट फ्लो कराओगे तब ये डायोड काम करता है, उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड वाइज। और अगर आपने इधर से करंट फ्लो कराई तो वो कहलाएगा रिवर्स वाइज, मतलब डायोड काम नहीं करेगा। तो जब आप करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कराओगे तो ये ऑन रहेगा, इधर से फ्लो कराओगे तो ये ऑफ रहेगा, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज पर फर्क पड़ रहा है। तो ये कहलाता है यूनिलेटरल एलिमेंट, जो एक ही डायरेक्शन में काम करेगा। बाकी तीन जो हैं वो बाई डायरेक्शनल एलिमेंट हैं, और इनसे जो सर्किट बनता है उसको कहते हैं बाइलेटरल सर्किट। तो आपसे डेफिनेशन में कहीं लिखा होगा बाइलेटरल सर्किट, बाइलेटरल एलिमेंट, तो आरएलसी को हम बाइलेटरल एलिमेंट कहते हैं। और डायोड कैसा है? यूनिलेटरल है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है बात? यस सर। बाइलेटरल एलिमेंट कौन कौन से हुए? कैपेसिटर, इंडक्टर और रेसिस्टेंस। रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। और यूनिलेटरल एलिमेंट कौन सा होगा? डायोड होगा। कभी डायोड पूछ लेता है, बना लो इसको जल्दी से। अब किसी को कुछ पूछना है मुझे से? एनीवन? आप लोग जो लोग आए हैं एक एक बार अपना रोल नंबर बता दो मुझे। सर 5। हाँ 5। एक एक 24। 5 के बाद 24। सर 24 गुलाम है क्या? यस सर। ओके। और सर 8 सर 37। ओके। तनवीर 38। हाँ तनवीर। और 38। और बताइए। 8 सर 8 भी आएगा। और बस हो गया? ठीक है, तो सैटरडे को क्लास लगेगी 3 तारीख को, तो 3 तारीख को स्टार डेल्टा कनेक्शन अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अगर आपको कुछ डाउट हो तो अभी पूछो मुझसे, कहीं कुछ टॉपिक रिपीट करना है, कोई टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वो मुझे बताओ। कोई डाउट है किसी को? नोट्स बनाते चल रहे हो? नो डाउट सर। नो डाउट। नोट्स बनाते चल रहे हो कि नोट्स छोड़ दिए? यस सर, नहीं, बना रहे नोट्स सर। सर बन रहा है। डेली के बनाते हुए चलो। नोट्स नहीं मिलते हैं तो आप मैसेज कर दो, आपको हम दे देंगे नोट्स। ठीक है, लेकिन डेली के नोट्स बनाओ। यस सर। चलो ठीक है बेटा।